Audio Jungle. नमस्कार, जय हिंद। मैं ब्रह्म सिंह फौजी अपने YouTube चैनल कैरियर डिस्कस विद ब्रह्म सिंह फौजी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज के मेरे मेहमान हैं एक बिटिया जो कि यूपीएससी की तैयारी दिल्ली के अंदर कर रही हैं, और जानेंगे। आप बिटिया अपना परिचय दें। मेरा नाम सालू वैश्य है। मैं उत्तर प्रदेश से प्रतापगढ़ ज़िले से हूँ। ओके। और सर मैं अभी दिल्ली में प्रिपरेशन कर रही हूँ यूपीएससी की। ओके। अच्छा, आप ये बताएं कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? सर मैंने अपनी 10th और 12th की पढ़ाई अपने गांव से ही की है, प्रतापगढ़ से ही। और उसके बाद मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए किया आर्ट्स में। ओके। और उसके बाद फिर अभी मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। जी जी। अच्छा, जैसे आपने बताया कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं, जी। तो जो आपका सिलेबस है, जो सब्जेक्ट है, क्या क्या है, आप थोड़ी हमारे जो युवा हैं उनको जानकारी दें। सर यूपीएससी में ये इस प्रिपरेशन में 3 फेसेस होते हैं। ओके। पहला तो प्री होता है हमारा, दूसरा मेंस होता है और तीसरा इंटरव्यू होता है। जी। जब प्री में 2 पेपर होते हैं, एक तो जीएस का होता है और दूसरा सीसैट का होता है। जी। और मेंस में हमारे 4 पेपर जीएस के होते हैं, 2 क्वालिफाइंग पेपर होते हैं और एक ऑप्शनल का पेपर होता है। तो इस हिसाब से जीएस में 4 पेपर होते हैं और ये उसके बाद इंटरव्यू होता है। अच्छा, तो जैसे कि आपने बताया कि आपने बीए किया हुआ है, यस। ठीक है, और आपने जो अपना सिलेबस है ये भी बताया, और जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस है वो आप मतलब एक प्री होता है और दूसरा मेंस होता है, दूसरा मेंस होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो 3 पार्ट हैं इसके सिलेक्शन के। यस। और आप मुझे ये बताइए, जैसे आप यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं, लगभग जो आप कोचिंग ले रही हैं यहाँ पे, यस सर, मैं कोचिंग कर रही हूँ। कोचिंग कर रही हैं, तो लगभग कितने समय में ये कोचिंग हो जाती है? सर मैं जिस टीम में मैंने कोचिंग ज्वाइन की है, तो यहाँ पे कोचिंग का टाइम मतलब 1.5 साल है, 18 महीने का। अच्छा, 18 महीने। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल मेरा ये भी है, कुछ बच्चे किसान और मजदूर फैमिली से होते हैं, उनके पास कोचिंग के लिए या स्टडी के लिए पैसा नहीं होता है, तो क्या इसमें ऐसा भी है कि अगर कोई बच्चा सेल्फ स्टडी करना चाहे और तो इसमें मुमकिन है? जी सर, जैसा कि आपने कहा कि सेल्फ स्टडी के लिए बिल्कुल हो सकता है। जैसे मैंने ग्रेजुएशन किया, मैंने जैसे उसका होता है कि सबसे पहले बेसिक हमें सिलेबस देखना होता है, बेसिक अपना कंप्लीट करना होता है। देन हमें लगता है अगर कि हम कोचिंग कर सकते हैं, मतलब कोचिंग नहीं कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी से हम मतलब एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, उसकी जो डिमांड है वो फुलफिल कर सकते हैं, तो हमें कोचिंग की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर हम जैसे हमें लगता है कि कोचिंग की ज़रूरत है, कहीं कोई कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहे हैं बहुत अच्छे से, या हमारे पास मतलब फाइनेंस की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और हमें कम समय में तैयारी करनी है, टाइम का इशू है या एज का इशू है कुछ, तो हम कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। कोचिंग के भी अपने फ़ायदे हैं और सेल्फ स्टडी के भी। नहीं, इसमें मैं अपने युवाओं को बताना चाहूँगा जो बात मेरे को थोड़ी समझ में आई, और मैं आपको ये सलाह देना चाहूँगा। कुछ युवा ऐसे होते हैं जिनके बैकग्राउंड थोड़ा पैसे की कंडीशन थोड़ा हल्की होती है, लेकिन ये मेरा सुझाव है कि आपके जो सब्जेक्ट हैं वहाँ पे उनको रिवाइज़ करें, बार बार सेल्फ स्टडी करें। और जो बच्चे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये बिटिया अभी स्टडी कर रही है, तो ऐसे बच्चों से अगर आपका कहीं संपर्क हो पाता है तो आप उनके साथ बैठें, उनसे कुछ पॉइंट डिस्कस करें और जो सिलेबस है उसको पूरी तरह से जानने की कोशिश करें। और जैसे दिल्ली में ये कोचिंग कर रही हैं, यहाँ पे जो बुक्स हैं या जो भी पेपर्स हैं, मॉडल पेपर हैं, कुछ भी है जो आपका पढ़ाई से संबंधित मटेरियल है, उसको यहाँ से आप कलेक्ट करके अपने घर पे स्टडी कर सकते हैं और अपने दोस्तों से भी इसमें हेल्प ली जा सकती है। सही कह रहा हूँ Yes, जैसे कि आपने बताया है। और बच्चा एग्ज़ाम वगैरह देता है, तो इसमें कितने चांसेस होते हैं यूपीएससी के? जैसे यूपीएससी में अटेम्प्ट होते हैं, तो जैसे इसमें कैटेगरी वाइज होता है। जैसे मैं जनरल में हूँ तो जनरल में 6 अटेम्प्ट होते हैं और ओबीसी में 9th अटेम्प्ट होते हैं। उसके बाद जैसे एससी एसटी में अनलिमिटेड होते हैं, तो ऐसे ही मतलब कैटेगरी के अनुसार है। हाँ। कि आप और मैं एक सवाल और है कि इसमें
एज भी कैटेगरी के हिसाब से होगी? हाँ बिल्कुल। जैसे आप जनरल में हैं तो तो हम लोगों को 30 साल तक एग्ज़ाम दे सकते आप हैं। 30 साल तक जो एग्ज़ाम दे सकते हाँ, हैं। 6 और ओबीसी में उसमें 32 या 33 ऐसे। मतलब प्लस 2-3 साल हाँ, का 2-3 बेनिफिट साल है का। ओबीसी वालों को। जो SC ST हैं उसमें के लिए तो अनलिमिटेड है, तो वो एज का अच्छा, बेस नहीं है। उसमें अनलिमिटेड है, यानी आप लोगों से भी 2-4 साल ऊपर तक तो उनको हाँ, छूट है। छूट है। अच्छा, अभी आपको कुछ आइडिया है कि पिछली बार एग्ज़ाम में मेरिट जनरल की कहाँ तक लगी थी? कुछ जैसे किसमें प्री में या मेंस में? प्री में या मेंस में, जिसकी भी आपको नॉलेज हो, सर ताकि जैसे मेरे युवा साथी ये जान सकें कि मेरिट का लेवल क्या है। सर जैसे प्री की मेरिट जो है इस टाइम, तो क्योंकि वो जो क्वेश्चन पेपर आते हैं थोड़े से हार्ड होते जा रहे हैं, जी, तो उसके हिसाब से जो मेरिट होती है वो थोड़ी डाउन हो रही है। जैसे 92 थी 22 में, फिर उसके बाद 80 इस बार की जैसे 88 थी। ऐसे ही मतलब जैसे जैसे पेपर का पैटर्न बदलता जा रहा है और क्वेश्चन पेपर हार्ड होते जा रहे हैं, तो मेरिट थोड़ी कम होती जा रही है। हाँ, स्टूडेंट को थोड़ा एक एवरेज होता है कि जैसे 100 क्वेश्चन है हमें जीएस में, तो जैसे प्री में निकालना है हमें, तो जीएस में 100 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें से हमें अगर हम 45 तक या 50 क्वेश्चन तक अगर अटेम्प्ट कर जा रहे हैं तो क्वालिफाई होने का पूरा चांस होता है। और बिटिया एक सवाल और था मेरा, और मैं युवाओं को संदेश भी देना चाहता हूँ। कुछ युवा क्या करते हैं, जैसे कोचिंग कर लिया या सेल्फ स्टडी कर लिया, तो वो 2 साल में या 2.5 या 3 साल में ही हिम्मत हारने लग जाते हैं कि भाई हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा, ये ट्रैक छोड़ दो। लेकिन मैं बहुत स्टूडेंटों से मिला हूँ, जैसे बिटिया से मिला हूँ, उन्होंने ये बताया है कि 3 साल या 4 साल स्टडी करने के बाद ही पूरी तरह से नॉलेज हो पाती है, जब भी वो एग्ज़ाम देते हैं तभी वो क्लियर कर पाते हैं। बहुत युवा लक्की भी होते हैं जिनके फर्स्ट चांस में ही हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर युवाओं से जानकारी के बाद मुझे पता चला है कि 3 से 4 साल नॉर्मली लग जाते हैं। और मैं उन माता पिता से भी कहना चाहता हूँ, परिवार के मेंबरों से भी बोलना चाहता हूँ, बच्चे को ताना ना मारें, क्योंकि जब 3-4 साल स्टडी करते करते हो जाता है तो परिवार के लोग जो कुछ ताने मारते हैं कि तुम कुछ कर नहीं रहे हो, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो मेरा सुझाव है वही वक्त होता है अपने बच्चे को सपोर्ट करने का। जब 3-4 साल हो जाते हैं उससे आगे ही उसके चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। बिटिया ऐसा ही है? जी अंकल, ये ठीक है। परीक्षा क्योंकि बहुत कठिन होती है और जी। इसमें टाइम टेकन भी बहुत होती है, तो हमें लगातार ऐसे हर दूसरे तीसरे दिन लगता है कि अब नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, गिव अप करना चाहिए। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब हमने सोच लिया कि हमें इसमें करना ही है, तो फिर हमें आगे बढ़ना चाहिए और डेली मतलब खुद को सेल्फ मोटिवेट रखना चाहिए। इसके लिए हमें दोस्तों से बात कर सकते हैं, घर पे बात कर सकते हैं। मतलब अभी जैसे बिटिया आपने बताया कि जर्नल में 6 चांस होते हैं, हाँ तो 6 चांस का मतलब है 6 साल, जी अंकल। 6 ईयर। अब लगा लीजिए कितना लंबा इंतज़ार है। ओबीसी में है 9 चांसेस हैं, तो वो कितना 9 साल का वो है। जो बच्चा 21 साल में स्टडी पे स्टार्ट करता है यूपीएससी के लिए और 30-32 साल तक जो वो तैयारी कर रहा है, तो मेरा मानना है, और मैंने बच्चों से स्टूडेंटों से भी काफ़ी डिस्कस किया है और सभी ने ये बोला है कि इसके लिए लंबा समय लग सकता है। बाकी डिपेंड ऑन स्टडी है, आप जितनी मेहनत करेंगे, जितनी लगन से काम करेंगे, पढ़ाई करेंगे, उतना जल्दी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन एक टीचर हैं, उनका मैंने यूट्यूब पर देखा था, विकास जी का, उन्होंने एक शब्द बोला था कि जो लोग मेरे यहाँ स्टडी के लिए आते हैं, ये गारंटी नहीं है कि उनका सिलेक्शन होगा, लेकिन ये गारंटी है अगर उस बच्चे ने प्रॉपर मेहनत से पढ़ाई की तो उस योग्य बन जाएगा कि जीवन में कभी उसको समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। और बेटा, मेरा आखिरी सवाल आपसे कि एक युवा जब यूपीएससी की तैयारी के लिए एकदम अपनी पूरी फोकस करता है, तो उसके लिए क्या संदेश है आपकी तरफ से? ये इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें डेली मतलब अपना डेली एक रूटीन बनाना चाहिए पढ़ने के लिए, और एक स्ट्रेटजी के हिसाब से पढ़ना चाहिए। मतलब कि हमें डेली अपना टारगेट सेट करना चाहिए और थोड़ा मतलब कम ही रखना चाहिए टारगेट, इतना करना चाहिए कि हम उसको डेली कंप्लीट कर सकें, ताकि हमें डिमोटिवेशन ना आए। और डेली यही करना चाहिए, हार्ड वर्क तो डेली करना होता है कम से कम, और पढ़ाई भी हमें कंटिन्यू करनी चाहिए और सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना चाहिए खुद पे।
बाकी सेल्फ डिसिप्लिन रहें, खुद से पढ़ाई करें, मतलब बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं करना है, हमें पढ़ाई तो टाइम देना ही पड़ेगा उसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। बस यही है, और खुद को सबसे ज़्यादा कि खुद को मोटिवेट रखें और खुश रहें ज़्यादा से ज़्यादा। दोस्तों, जैसे मैंने बिटिया से डिस्कस किया है, हमारा मकसद आपको नॉलेज देना है। गांव में, शहर में जो मध्यम वर्गीय फैमिलीज़ हैं या मज़दूर वर्ग से हैं, जो युवा हैं, उनको इतनी नॉलेज नहीं हो पाती है। तो जो हमारा मकसद है वो यही है कि अगर आप यूपीएससी करना चाहते हैं तो इस बिटिया के द्वारा जो आपको नॉलेज दी गई है और जो हमारे द्वारा कोशिश की हुई है, अगर वो आपको अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल लाइक करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो इस प्रकार की कोई भी जानकारी ले सकें। और दोस्तों से मैं यही भी बोलना चाहता हूँ, प्राइवेट जॉब हो या गवर्नमेंट जॉब हो, हम सभी जॉबों के ऊपर वीडियो शूट कर रहे हैं। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, कोशिश करेंगे हम उस पर वीडियो शूट करके आप तक पहुंचाएंगे। और इसी के साथ धन्यवाद आपका। नमस्कार, जय हिंद।